जी जी क्लास 9 चैप्टर 1। आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं, अगर अभी तक आपने ट्यूटर प्लस एकेडमी का जो पेज चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपने हमारे जो है कमेंट सेक्शन में जाएं। जी तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर है हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस का मतलब है जी शाखें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जी बायोलॉजी की शाखें। तो सबसे पहली जो ब्रांच है हमारे पास वो हमारे पास है जी मॉर्फोलॉजी। लफ्ज मॉर्फोलॉजी का मतलब है बज़ाहिर नजर आने वाला, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों का जो साफ है जिस्म की और जैसी उसकी हालत है बज़ाहिर जो नजर आएगी उसको हम स्टडी करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टर्म है जी एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी ही है, लेकिन इसको हम इसलिए कहते हैं एनाटॉमी कि इसमें हम इंटरनल स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम बाहिर स्टडी करते हैं, लेकिन एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी साख्तों का मुताला करते हैं। तो वो हमारे पास ब्रांच कहलाती है एनाटॉमी। थर्ड हमारे पास ब्रांच आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब है टिश्यू, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी हमारे पास क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू का मुताला क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ रही है सेल बायोलॉजी, जैसे कि लफ्ज ही बता रहा है सेल की बायोलॉजी, ठीक है। तो इसको हम डेफिनेशन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ सेल, ऑर्गेनेलिज एंड द सेल डिवीजन, यानी ये सेल के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को बताएगी। इसके अलावा ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज की होती है सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो स्पेशल किस्म के जो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और उसके साथ सेल डिवीजन कि सेल तकसीम किस तरह से होता है ये भी हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अगर एक जानदार आपको दे दिया जाए फॉर एग्जांपल और उसमें आपको कहा जाए कि डिफरेंट यानी उसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुताला करें, तो उसमें उस ब्रांच को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है कि ह्यूमन की हार्ट की स्टडी करनी है, यानी आपने उसके दिल का मुताला करना है, तो उसको हम कहेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कि हार्ट का मुताला, ठीक है। अगर आप ब्रेन का कहा जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कि फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन। तो इस तरह वो ब्रांच जो कि डिफरेंट फंक्शन को स्टडी करेगी, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ वाली जो ब्रांच है दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, जैसे कि लफ्ज ही जीन को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ जीन, जीन क्या है? हमारे पास विरासती जो है हमारे पास बुनियादी इकाई जीन कहलाती है, ठीक है। तो विरासत में जो हम स्टडी करेंगे जीन्स को, दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक्स। और एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत, ठीक है। तो विरासत क्या होती है? पेरेंट्स में से करेक्टर्स का अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना, यानी जो हमारे किरदार होते हैं, जो हमारी खूबियां होती हैं, जो हमारे करेक्टर होते हैं, वालिदैन से अगली नस्ल तक उनकी मुंतकिली क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस और जीन्स दोनों की स्टडी हम जो है वो जेनेटिक्स के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट थर्ड सेवंथ आती है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है? आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, दो गेमेट्स की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो हम इसमें देख लेते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कि वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे बढ़ेगा और वो क्या बन जाएगा? एक न्यू इंडिविजुअल जो कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होगा, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल। तो एम्ब्रियो की इंडिविजुअल तक की स्टेजेस को स्टडी करना अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट 8 हमारे पास आ रही है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जो है लफ्ज टेक्सा से डिराइव किया गया है, इसका मतलब है ग्रुप्स, ठीक है। तो हम टेक्सोनोमी में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, क्योंकि एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तादाद में बहुत ज्यादा है, तो उनको आसानी से समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? उसकी टेक्सोनोमी कर दी, उसको नेमिंग दी जो साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद उसको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि उनको समझना आसान हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दिस इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलो का मतलब होता है कि फोसिल्स, फोसिल्स, ठीक है।
तो फोसिल का मतलब है हमारे पास, अगर देखिए फोसिल को डिफाइन करते हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। रिमेन का मतलब है बाकियात, ठीक है। बाकियात, बाकियात का मतलब एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो अब मौजूद नहीं है। तो जो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है उनके जो निशानात रह जाते हैं, उनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके ढांचे रह जाते हैं, दांतों की हड्डियां रह जाती हैं, ठीक है। उनसे हम ये पता चलाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना था, तो उसको हम कहेंगे फोसिल। तो फोसिल की स्टडी क्या कहलाती है? पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जैसे कि लफ्ज ही बता रहा है इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी, यानी जिंदगी और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इसमें क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन बायोलॉजी जो है वो लाइफ जो है वो एक लिविंग थिंग है। तो इन्वायरमेंट में हम देखते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, कि जानदारों का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, उसको स्टडी करते हैं हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो का मतलब है सोशल, मुआशरती, मुआशरे जो बनाते हैं। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी, कि एक मुआशरे में रहते हुए जो जानवरों का, जो जानदार चीज़ों का बिहेवियर है इन मुआशरे के अंदर, जो मुआशरा बनाने में किरदार अदा करता है, उसको हम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है जी बायोलॉजी की पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का वर्ड पैरासाइट से डिराइव किया गया है। पैरासाइट का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो खुद किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, यानी उस पर इन्हिसार करते हैं। अब पैरासाइट की जो प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, ऑर्गेनिजम्स दैट गेट बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट एंड हार्म इट, कि होस्ट से फायदा लेते हैं। अब फायदा ये किस तरह लेते हैं जी? एक तो अपनी खुराक लेते हैं उससे, और दूसरा उससे अपनी शेल्टर यानी पनाह लेते हैं। खुद उससे फायदा लेंगे एंड हार्म इट, और उसको बदले में नुकसान देंगे, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी क्या कहलाती है? पैरासाइटोलॉजी। थर्ड ब्रांच आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है एडवांस्ड ब्रांच है और मॉडर्न ब्रांच भी है बायोलॉजी की, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the practical application of living organism for the welfare of mankind. अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म, जानदारों को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसानियत की खिदमत के लिए जानदारों का इस्तेमाल जो है वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल इंसुलिन की तैयारी, ठीक है। इंसुलिन हम जानवरों से हासिल कर रहे हैं, बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं, किसके लिए? इंसानियत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो आ रही है ब्रांच इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी जो है हमारे पास इम्यून सिस्टम से निकली है। इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म का वो निज़ाम है जो कि इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमला आवर जानवरों या जरासीमों के खिलाफ लड़ने के लिए मुज़ाहमत पैदा करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यूनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स व्हिच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब, कि इम्यूनोलॉजी जो है वो उस सिस्टम के साथ डील करती है जो कि इन्वेडिंग यानी हमला आवरों के खिलाफ बॉडी को तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही सेकंड लास्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटो का मतलब है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब हशरात। हशरात कौन से होते हैं जी? हशरात होते हैं, इनको मोस्टली सेगमेंटेड एनिमल्स कहते हैं, यानी जोड़दार, और इनके ज्यादातर 6 टांगों वाले जानवर होते हैं, उनको इंसेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का, हशरात का मुताला हमारे पास एंटोमोलॉजी कहलाता है। लास्ट ब्रांच है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब है ड्रग्स, और ड्रग्स को हम जो है उर्दू में कहते हैं मंशियात, ठीक है। जितनी भी ड्रग्स हैं उनका मुताला क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक तो उसका मुताला और दूसरा कि उसका इंसानी जिस्म पे क्या असरात है, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव आएंगे चाहे वो नेगेटिव आएंगे। कुछ ड्रग्स है वो पॉजिटिव यूज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, तो उस लिहाज से उनका जो भी असर इंसानी जिस्म पे होगा उसका इफेक्ट भी हम जो है वो अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर अभी तक भी आपने ट्विटर प्लस एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई सजेशन देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में करें। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें। अल्लाह हाफ़िज़।